अगर तुम आज मेरे साथ चल लेते तो मुझे इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। गुल, मैंने तुम्हें बताया था मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग। वैसे भी वकील तो था वहां पर, तुम्हें क्या मुश्किल होनी थी? नफीस मुझसे असद को ले गया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। गुल, बहुत अच्छी बात है, उसे अपने बाप से मिलना चाहिए। लेकिन वो उसे खराब कर देगा। बस करो गुल, मैं अपने काम करूं या असद के पीछे भागता रहूं? तुम वो अहमद नहीं रहे ना जिससे मैंने शादी की थी। कम ऑन गुल, गिव मी अ ब्रेक। तुमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। प्लीज स्टॉप इट, कबूल कर लो इस हकीकत को खुदा के लिए। अगर देखा जाए तो हकीकत है तो बहुत। मैं किस किस चीज को कबूल करूं? क्या मतलब? तुम बदल गए हो अहमद। तुम भी वो औरत नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। इंतहाई खुदगर्ज हो गई हो तुम, जिससे सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की पड़ी रहती है। मैं तो जाऊं भाड़ में। सुरैया, ऐसे रहोगी तुम इस शख्स के साथ तो इसके साथ रहकर पागल होती जा रही हूँ। लेकिन क्या करूं, छोड़ भी तो नहीं सकती। साथ मरने जीने की कस्में खाई हैं, साथ जीना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, लेकिन शायद मरना आसान। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मरना होगा सुरैया। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। रोक्यूंगी सुरैया, वादा करता हूं तुमसे कि मैं मजामत नहीं करूंगा, बल्कि एहसान होगा मुझ पे तुम्हारा। जाओ सुरैया, अपना खून माफ किया मैंने तुम्हें, माफ किया अपना खून। प्लीज इस अजियत से, इस माजूरी से मुझे निजात दिला दो। बहुत तकलीफ में होगा सुरैया। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। प्लीज मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो प्लीज।
तुम्हें खुदा का वास्ते, तुम्हें खुदा का वास्ते मुझे मेरी माँ के पास भेज दो। मुझे अम्मा के पास जाके अम्मा से माफी मांगनी। सुनिया, बहुत बहुत बोझ है मेरे दिल पे, बहुत ज्यादा बोझ है मेरे दिल पे। मैं जब तक अम्मा से माफी नहीं मांगूंगा ना, मुझे सुकून नहीं आएगा, मुझे सुकून नहीं आएगा। सुरैया, सुरैया, मैं कह रहा हूँ मेरी जान ले लो प्लीज। सुरैया, सुरैया मेरी बात सुनो। सुरैया, 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो, तुम्हें वास्ता दे रहा हूं सुरैया, प्लीज। सुरैया प्लीज, मेरी इस बाजूरी से हसीयत से जान छुटा दो सुरैया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे हसीयत बर्दाश्त नहीं हो रही सुरैया, प्लीज। सुरैया वापस आओ, वापस आओ, आके मार दो मुझे, मेरी जान ले लो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही हसीयत। अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहे सब। मेरी माँ चली गई मेरी वजह से, मेरी माँ चली गई मेरी वजह से, मेरी माँ चली गई मेरी वजह से। अरे तुम अभी तक सोई नहीं, क्या कर रही हो इस टाइम? मैं अम्मा पानी पीने आई थी। ओह अच्छा, दरअसल मुझे भी नींद नहीं आ रही, सारे घर में इसीलिए इधर से उधर चक्कर लगाती बैठी हूँ। मैं आपकी तेल से अच्छे से मालिश करूँ सर? अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। हाल बत्ता हम माँ बेटी बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं, अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो। हाँ बिल्कुल, लॉन्च में चलते हैं। हाँ हाँ चलो आ जाओ। मेरी बच्ची, बस अब थोड़े ही दिन रह गए हैं तुम्हारे इस घर में। चाहती हूँ कि बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाना। मैं भी शर्मिंदा हूँ अपने बचपने पे, बहुत तंग किया ना मैंने आपको। अरे बेटा, तुमने तो मेरी बेटी की कमी पूरी की। ये मैं ही हूं कि तुम्हें वो ना दे सकी जिसकी तुम्हें चाह थी। नहीं अम्मा, मुझे एहसास हो चुका है मेरा मुतालबा फिजूल था, और आपसे माफी मांगने का भी सोच रही थी मैं। अरे ये नाराज हूं ही नहीं तो फिर माफी किस बात की? थैंक यू। मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि तुम बहुत दिल से अपने ससुराल में बसने और रहने की कोशिश कर। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरा नाम है शाहजुल सुल्तान खान, जिसके चेहरे तो कई हैं लेकिन असूल सिर्फ एक। अगर मैटर मेरी ज़ात का हो तो हमेशा मलंग रहता हूँ, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ। मेरी बच्ची, मुझे यही उम्मीद थी अपनी प्यारी बच्ची से। मेरा बच्चा जीती रहो। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी, पहले की तरह।
अब पता चला ना बेटा, बच्चा पालना कितना मुश्किल है, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो। अम्मा वक्त सब कुछ सिखा देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने पोते की शक्ल देखना नसीब हुई। अरे वो तेरी कॉपी है, ऐसा लगता है नफीस को छोटा कर दिए। सो तो है अम्मा है। अच्छा, कल तक तो तुम मुझे कह रही थी ऐसे यहाँ नहीं लाना चाहिए। अरे तो बेटा, मुझे तो तेरा ख्याल था ना कि असद तुझे तंग ना करे। अरे अभी नए मॉल में है ना, इससे ज्यादा तंग कर रहा है। हम सब नए लोग हैं ना, इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता हम सबसे मायूस हो जाएगा, ये हम सबसे मायूस हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे गुल ने बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी। पता है अम्मा, कल तो मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं ऐसे वापस ना ले जाऊं। वो क्यों? उसे मुझ पर यकीन नहीं है। उसे लगता है कि मैं ऐसे खराब कर दूंगा। तू कौन सा डाकू है? अरे वो सोचती रहे, हद हो गई भाई। वैसे अम्मा, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे जज्बात में आकर उसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी। इतनी भी बुरी नहीं थी। भाई अब ये ना सोच, जो होना था जिंदगी में किस्मत में हो गया। मैं तो कहती हूँ अच्छी सी एक लड़की देख और शादी कर डाल। कम से कम तुझे दाल दलिया तो वक्त पे बना देगी ना। आगे की सोच तू, बस आगे की। बाद में सोचूंगा अम्मा, पहले मैं अपने छोटू का इत्मीनान हासिल कर लूं। आपने तो कुछ खाया नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं खाया। चलो बाहर से कुछ खाएंगे। हाँ चलो आ जाओ, घूम फिर के सैर करके आते हैं। अम्मा मैं इसको ले जा रहा हूँ, आता हूँ फिर। हाँ ठीक है। ठीक है जा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा पोता मिल गया। बहुत शुक्र तेरा, बहुत शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल, इतनी जल्दी उठ गई तुम? इतनी देर से सोई थी, मुझे तो लगा 12 बजे तक ही उठोगी। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से जल्दी उठ गई। अच्छा, आखिरी दिनों में ऐसा होता है। मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, आपके लिए कुछ बना दूँ? अरे नहीं बेटा, आप रहने दो। तुम जमीला का इंतजार कर लो, वो आएगी तो सबके लिए नाश्ता एक साथ बना देगी। मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बहुत भूख लग रही है। और फिर असद भी वापस आने वाला है, उससे पहले मैं काम खत्म कर लूंगी। अच्छा, तो फिर तुम अपने लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना लो। जमीला आ जाएगी तो सबके लिए नाश्ता बना देगी और असद को भी वही संभाले। ठीक है। जाओ। हर वक्त असद 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 लगा।
अहमद, फिर कैसी और कहाँ है? मैं अभी तो उसे ओटी में लेकर गए। या अल्लाह, बच्चे और माँ को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। इसी दिन के लिए समझाती थी कि देखभाल के चला करो, संभल के चला करो, मगर मजाल है जो वो लड़की सुन ले किसी की बात। शिरा, ये गिले शिकवे करने का वक्त नहीं है। अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह मेरे बच्चे को उसकी औलाद की खुशी देखना नसीब फरमा। बेटा बैठ जाओ, इस तरह तो थक जाओगे तुम। हमें मुझसे कहाँ बैठा जा रहा है इस टेंशन में। दोनों अपने हवास जो हैं वो कायम रखो, काबू में रखो ना। कैसे चलेगा? इसी दिन के लिए तो मैं डर रही थी, मगर वही हुआ ना जिसका डर था। कुछ नहीं हुआ, बच्ची बस फिसल कर गिर गई। लेकिन किचन में फर्श पे तेल कहाँ से आ गया? रात को तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं किचन में गई थी, वहां नौशी पानी पीने आई थी। और मैं किचन की सफाई किसने की थी? बेटा ये वक्त तफ्तीश करने का तो नहीं है ना। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मुश्किल वक्त है, अल्लाह को याद करो, वही इससे निकालेगा हमें। सुरैया, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे बाहर जाना है जरा। चल फिर तो सकते नहीं आप, बाहर कैसे जाएंगे? चल तो सकता नहीं, लेकिन वो क्या है ना कि दिमाग और हाथ बाजू अभी भी काम करते हैं मेरे। मैं सोच रहा था कि किराने की दुकान दोबारा शुरू कर लूं। आने जाने का ही तो मसला है, कैसे करेंगे सब? कर लूंगा, ये है ना, चला लूंगा इसे। वैसे भी एक दोस्त है मेरा पुराना, उसे मैंने कॉल किया, वो आ रहा है मुझे लेने के लिए। क्या आया है आपके दिल में, मुझे भी तो पता चले। देखो, अगर यूं घर बैठ के खाते रहेंगे ना सुरैया, तो जो 2 पैसे तुम्हारे हिस्से में आए ना, वो चंद महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे। इसलिए मुस्तकिल आमदनी आती रहे, उसके लिए काम करना तो जरूरी है ना। काम करना आता कहाँ है आपको, हमेशा नुकसान ही उठाया है आपने। सुरैया क्या हो गया? तो हमेशा हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, और आज खुद कितनी मायूस हो गई हो तुम। क्यों? हकीकत और अफसानों में बड़ा फर्क होता है, ये बात समझ आ गई है मुझे। सब कहानियां हैं, भरे पेट की बात है। पेट भरा रहे उसके लिए मुस्तकिल काम करना बहुत जरूरी है सुरैया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, उधार मांग रहा हूं तुमसे। काम चल पड़ेगा ना सुरैया, तो मैं लौटा दूंगा, तुम वादा करता। पैसे मैं बिलाल के सेविंग अकाउंट में डालूंगी और थोड़े से पैसों से अपने भाइयों के साथ कारोबार करूंगी। पता नहीं क्या नया शौक चढ़ा है आपको। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम्हारी मर्जी। नुमान रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।
पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। बेटा डॉक्टर अपना काम ही कर रहे होंगे ना, दुआ करो और वसवसे मत पालो। मुझे तो खुद बहुत घबराहट हो रही है, पूछने के बावजूद भी डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे। मुबारक हो बेटा हुआ है। अरे माशाल्लाह। वो हमारी बहू कैसी है? जी वो भी खतरे से बाहर है। बीपी बहुत हाई हो रहा था और गिरने की वजह से चोट भी लगी है उनको। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, 1-2 दिन आईसीयू में रखेंगे उनको। बीपी बहुत हाई हो रहा है तो वो चेकअप जरूरी है। ये बच्चा तो ठीक है ना? जी बच्चा बिल्कुल ठीक है और हेल्दी है। हम सारा चेकअप करके ही इनको लेकर आए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, देखे देखे बिल्कुल अहमर के जैसा है ना, नाक तो तुम्हारी बीवी के जैसा। माशाल्लाह, आयो छोटा बेबी, वाह वाह वाह। अच्छा, कब? आज सुबह? नहीं नहीं, हम लोगों का तो भाई जीना मरना ही खत्म है उन लोगों से, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ नहीं भाई, मैं तो नहीं आ सकती, तुम आ जाओ, जोड़ों का बहुत दर्द चल रहा है मेरे तो भाई। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। किसकी कॉल थी अम्मा? अरे वो नहीं है चची सोहरा, उसका घर कहीं गुल की नई ससुराल के पास है, बस उसी ने फोन किया था। अच्छा, क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि गुल के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा भाई हमें तो जीना मरना ही हमने ख़त्म किया हुआ, हमारे तो ताल्लुकात ही नहीं है। बस वो लोगों को भी तो चस्का लेने की आदत है ना। बताओ मैं क्यों फ़ोन कर रही है खामखा में? तुम्हें क्या हो गया, चुप होके बैठ गए? हाँ, ये खबर सुन के ऐसे क्या हुआ है? इसका मतलब है गुल तो अपने नए बच्चे में बिजी हो जाएगी, असद को कौन देखेगा? कमाल करते हो बेटा, हमने नहीं 3-3 बच्चे संभाले इकट्ठे। नहीं वो बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये अच्छा मौका है असद को अपने करीब करने का। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। देखो उस बच्चे पे अब गुल की छाप लग चुकी है, वो आएगा तुमसे मिलेगा, लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं सकता वो। अम्मा खून का असर और उसकी कशिश बड़ी गहरी होती है, आखिर असल की तरफ लेकर ही आती है। चलो कर लो तुम कोशिश, मैं तो नहीं मना कर रही। मेरे जोड़ों में दर्द है बेटा और दवा खत्म हो गई है, जाके मेरी दवाई तो ले आओ। जी आप मुझे पर्ची दे दें, मैं अभी ला देता हूँ। तो वाकई बिल्कुल बदल गए, मैं सदके जाऊं अपने बच्चे के। पहले तो मैं मांगती रहती थी चीज, सुनते ही नहीं थे तुम। वो असद को छोड़ा है उसके घर? जी कोई नौकरानी लेने आई थी उसे दरवाजे पर। अरे मेरे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े, नौकरानी तो आएगी ना। तुम्हें बताया तो है गुल को बेटा पैदा हुआ है, वो सब वहां अस्पताल में होंगे। इसका मतलब मेरा बच्चा उस घर में तन्हा अकेला किसी नौकरानी के आश्रय पर। रो नहीं बेटा, अब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें और बच्चे को बचा लिया, जिंदगी दी, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए थे जिस हाल में तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए थे। बोल बस करो ना यार, खुशी का मौका है, और देखा नहीं तुमने असफर बिल्कुल मेरे पे गया है। हाँ भाई, आखिर बेटा किसका है, क्यों असफी? असफर? ये नाम किसने रखा? मैंने रखा है, अहमर का बेटा असफर। हाँ लेकिन हमने तो फहद डिसाइड किया था ना, असद फहद, मिलता जुलता। ये क्या नाम है भाई बेकार सा? और वैसे भी हमारे यहाँ पहलोटी के बच्चे का नाम हमेशा दादी रखती है, तो मैंने रखा है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं अम्मी,
इसे कोई एतराज नहीं, वैसे ही कह रही है। भाई हमें तो ये नाम अच्छा लगा, हमने रख लिया। क्यों हस्फी बाबा, ठीक है ना? हाँ। लाए बेबी मुझे दे दे, मरीज के पास एक वक्त में एक बंदा ही रुकेगा। ओफो भाई, ठीक से हमने गोद में भी नहीं उठाया, प्यार भी नहीं किया, तुम लेने के लिए आ गई। बच्चे को नर्सरी में रखना है जब तक इसकी माँ डिस्चार्ज नहीं होती। कोई बात नहीं सिस्टर, आप बच्चे को ले जाए। अच्छा बेटा, मुझे घर जाना है, खाना भी बनाना, तुम्हारे लिए मैं सूप भी बना के लाऊंगी। मुझे तुम छुड़ाओ अहमद। जी अम्मी आप चले, मैं आता हूँ। चल जीते रहो। थैंक यू सो मच कुल, मुझे एक गिफ्ट देने के लिए। असद कहाँ है? वो वापस आ गया? हाँ, नफीस उसे छोड़ गया था काफी देर पहले, वो जमीला के पास है। लेकिन उसे क्यों नहीं लाए साथ? देखो अगर उसे लेकर आता तो वो शोर करता, जिद करता तुम्हारी गोद में आने के लिए, इसलिए लेके नहीं आया। अच्छा मैं चलता हूँ, 2 घंटे तक वापस आऊंगा तुम्हारे लिए सूप लेकर। अपना ख्याल रखना। जल्दी आना। क्या हुआ? लगता है आपको भूख लग गई। अभी कुछ देर पहले तो फ्रेंच फ्राइज खिलाए थे ना आपको। हर वक्त भूख लगती रहती है। अभी दलिया बनाकर लाती हूँ, सब्र करो। असद! असद? असद क्या हुआ आपको? क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो जी टेबल से टकरा गया था, हल्की सी चोट लगी है बस। ये हल्की सी चोट है? ये ख्याल रखा है तुमने इसका? साहब जी मैंने पट्टी करवा दी है, हल्की सी चोट है, सही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? बाप हूं मैं इसका। बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, बता देना अपने मालिकों को। साहब जी तो सभी जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको सही कर देगा। हाँ बस अभी सही हो जाओगे आप। ये सारी मिठाई तो मोहल्ले में बढ़ जाएगी। मैं कहती हूँ जमीला से के हिस्से बना दे। जमीला, जमीला कहाँ हो भाई तुम? ये उठाओ मिठाई, इसके हिस्से बनाओ और सारे मोहल्ले में बांट दो। वो बाजी जी एक बड़ा मसला हो गया है। वो असद है ना। क्या हो गया? यकीनन बाजार में जिद कर रहा होगा, घर नहीं आ रहा होगा, है ना? नहीं जी ऐसी बात नहीं है। वो नफीस साहब है ना, वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। क्या? अरे शुक्र है बचत हो गई, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो बुरा भी हो सकता था बेटा। बुरा तो अब गुल के साथ होगा। उसने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा मेरे बच्चे का। क्या मतलब है भाई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुल ने हमेशा ख्याल रखा है इसका। और हादसा था, होना था, हो गया। वो खुद भी तो बेचारी हॉस्पिटल में है। बस अब यही मौका है असद को उससे हमेशा के लिए लेने का। वो कैसे? बड़ी तगड़ी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर लाया हूं मैं इसकी सरकारी अस्पताल से, जिससे बात साफ जाहिर होती है कि बच्चे की तरफ से लापरवाही हुई है। इसके सर पे मामूली सी चोट लगी है, आपने रिपोर्ट कैसे बनवा ली? पैसे से कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो उसमें लिखा है वो जज को कायल करने के लिए काफी है कि गुल और उसके दूसरे शौहर ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है इसका। आप फिर शुरू हो गए? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? खुदा का खौफ करते हुए एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा ना करता मैं। बस लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। खुदा के लिए भाई सुधर जाएं। इस तरह किसी को परेशान करना ना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरे साथ असद को छोड़ने जाओगे या नहीं? है? क्या मतलब है, अभी छोड़ने चले जाओगे? मैं तो समझी अब तुम इसे रखोगे। वकील ने कहा अदालत के इल्म में लाए बगैर इसको यहाँ पर रखना नुकसानदेह होगा, इसलिए छोड़ने जाऊंगा मैं इसे। अच्छा मुझे अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं होता ना तो अभी तुम्हें धक्के देके नौकरी से बाहर निकाल देती। कसम खुदा का, एक छोटा सा मासूम बच्चा तुमसे नहीं संभाला गया हमारी गैर मौजूदगी में। वो बाजी गलती हो गई,
अच्छा खैर छोड़ो इस बहस को, मुझे ये बताओ बचत रही ना ज्यादा, उसको चोट तो नहीं लगी? नहीं जी, वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था असद का माथा देखकर कि इसे ज़्यादा चोट नहीं है, पर वहाँ पर जो ना नफीस साहब मौजूद थे, वो ज़बरदस्ती मुझसे छीन कर उसे ले गए। तुम्हारे साहब कहाँ से हो गए वो? जमीला आप जाए, हम इस मामले को देख लेते हैं। तुम्हें बड़ी हमदर्दी है, इतनी जल्दी उसे भेज दिया। जरा थोड़ी देर रुकने तो देते, इसके और कान खींचती मैं। अम्मी इस वक्त मुझे असद की टेंशन हो रही है। मैं हॉस्पिटल जाकर गुल को क्या जवाब दूंगा कि असद को उसका बाप लेकर चला गया? बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ कि रईस को फोन करता हूँ, सुलझा हुआ लड़का है, अपने भाई को समझा देगा और असद को वो घर छोड़ जाएगा। बाहर बेल हो रही, मैं देख कर आता हूँ। हाँ देखो बेटा। वो जी रईस और नफीस जो ना बच्चे को छोड़ गए। चलो अल्लाह का शुक्र। ऐसे करो, असद को कमरे में ले जाओ और उसे लिटा दो। भी खुद ही छोड़ गए बच्चे को, तो फिर ले जाने की क्या जरूरत थी साथ? भी दवा दिलवाने के लिए लेकर गए होंगे, जाहिर है मेडिकल स्टोर पर देख के परेशान हो गया होगा, इसलिए ले गया उसे। अम्मी आप गुल के लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा, मैं 2 घंटे में निकलूंगा। ठीक है बेटा। तो समझ में नहीं आई ये बात, लेके गए फिर छोड़ गए। अरे भी छोड़ गए ना वापस घर, मेन बात तो ये है। परेशान मत हो, खुद ही इससे बना दो। बिलाल बेटा, ये क्या आपने पूरे बेड के ऊपर खिलौने फैलाए में? उठाओ इन्हें, नीचे रखो। आप कब आए? जब तुम मुझसे जान छुड़वाने का नया प्लान बना रही थी ना, ऐन उसी वक्त। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो जो कल रात हुआ वो क्या था? वो मेरी नासमझी थी, बेवकूफ़ी थी, होश में नहीं थी मैं, इसलिए ये हरकत कर बैठी। माफी मांग तो चुकी हूँ आपसे। देखो सूर्या, अगर मैं साफ कहूं तो मैं तुमसे कोई गिला नहीं कर रहा। काश कि मैं सब जागा ना होता। शायद समझ कहें, चाहे तो मुझे जो भी सजा दे दें, लेकिन ये बातें ना करें। शायद मेरी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई, इसीलिए बच गया। सूर्या, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, और ना ही तुम्हारे इस अमल को लेके मेरे दिल में कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गुस्सा, कुछ नहीं। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, अपने होश खो बैठी। वरना आप जानते हैं ऐसा कभी नहीं करती। अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा हाँ, वो जो मेरा दोस्त है ना, जिसका बताया था, उसके साथ मामला तय पा गए और इंशाल्लाह जल्द ही किराना स्टोर भी खुल जाएगा। भरोसे वाला तो है ना वो, कहीं ऐसा ना हो आखिरी जमा पूंजी भी लुट जाए। देखो रिस्क को लेना पड़ेगा, उसे भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास, क्योंकि इस तरह तो सारी जिंदगी नहीं गुजर सकती ना, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। मैं असफर को देख कर आ रहा हूँ, सुकून से सो रहा था माशाल्लाह। ये चोट कैसे लगी है असद को? छोटी सी चोट है, खेलते हुए लगी थी। हाँ लेकिन कैसे लगी है? कुल क्या मतलब कैसे? बच्चों को चोट लग जाती है, तुम तो जानती हो कितना हाइपर एक्टिव है ये। हाँ लेकिन कोई तो देख रहा होगा ना इसे खेलते हुए। हाँ जमीला थी इसके पास, होने वाली बात ही हो गई। तुम तो इतना कैजुअली कह रहे हो जैसे अगर घर में कोई ना हो तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। सीरियसली गुल, तुम इस बात का भी इशू बनाना है?
बहुत हो गई वैसे, तंग आ गया हूं मैं। हेलो शानी, कहाँ हो तुम यार? 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं वही हूँ जिस पार्क के पास तुमने कहा था। तुम कब से यही कह रहे हो 2 घंटे से आ रहा हूँ। आओ ना जल्दी यार, जल्दी आओ। हाँ आ गया। शानी तुम आ गए। चलिए चलो फिर। बाजी खाना लगा दूं? नहीं अभी रुक जाओ, जरा अहमर को आने दो। और तुम ऐसा करो, जाके नौशी को जगाओ, कब से सो रही है। नहीं बाजी, उनको आप जगा लें, वो मुझे देख के गुस्से हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ खाने की तैयारी करो। जी। ये तुम तो कह रही थी कि नौशी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ हाँ ठीक ठाक है, लेकिन जमीला से जरा चिढ़ती है। मैं खुद ही देखती हूँ जाके जरा। नौशी, नौशी बेटा, नौशी, नौशी, नौशी। नौशी, नौशी। नौशी।